आज सुबह सुबह एक स्टेटमेंट आईएमएफ की तरफ से नाज़िन जारी हुआ, नेथन पोर्टर मिशन चीफ, और उस स्टेटमेंट ने एटलीस्ट ये काम किया कि जो एक और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं सऊदी अरेबिया का, इंतहाई शुक्रगुजार हूं मैं अपने यूएई का, जिन्होंने हमें $3 अरब दिए हमें। अब नाज़रीन आगे बढ़ें, तज़किरा करें आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि इदारा पाकिस्तान की काविशों की हिमायत करता है, मगर आईएमएफ पाकिस्तान की इमदाद पर मुआहदे से पहले मजीद फंडिंग की यकीन दहानी चाहता है। आईएमएफ के पास कोई बहाना नहीं है, तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं, इंशाल्लाह वो कर्जा अब मंजूर होगा, लेकिन फैसला ये करना है कि हमने कर्जों के ऊपर जिंदगी बसर करनी है या खुद अपने पांव पर खड़े होकर मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए हमने पाकिस्तान को, अपने खानदान को, बच्चों को बनाना है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई थी कि बहुत जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात से भी एश्योरेंस आ गई है और सऊदी अरब से भी आ गई है, तो अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये जो आईएमएफ की फ्रेश स्टेटमेंट आई है, उसने उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा टेम किया है। उसको लोगों को जो होप थी, एक मेरे ख्याल आर्टिफिशियल वो होप थी कि शायद उस तरफ बात चल नहीं, वो वहां तक नहीं पहुंची थी, सफर जरूर जारी था। आईएमएफ की जो स्टेटमेंट के 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, उन्होंने इस चीज को वेलकम किया आईएमएफ ने कि जो अभी बायलैटरल पार्टनर्स की तरफ से पाकिस्तान को अश्योरेंसेस मिली हैं, उसको उन्होंने उसका खैर मकदम किया है। दूसरी उन्होंने ये बात कही है, विच इज इंपॉर्टेंट, इसलिए कि जो इस वक्त पीडीएम हुकूमत है और इसकी जो पॉलिसीज है, उसके ऊपर कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं कि ये बहुत ज्यादा रिवर्सल कर सकते हैं, जो टाइट मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये चीज उन्होंने स्टेटमेंट में लिया है। नाज़रीन, इसका एक जो दो इसके ऑपरेटिव जुमले हैं। जो पहला ये है कि ड्यूरिंग द मीटिंग्स बिटवीन द पाकिस्तानी डेलीगेशन and IMF staff and management, there was agreement on the need to maintain strong policies and secure sufficient financing to support the authorities. इसके ऊपर इसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये चीज वाजे करता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान का कब हो सकता है, वो सिर्फ यूएई से ही जो हमें एक लोन की एश्योरेंस मिली उससे मामला हल नहीं होता। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसका जो पार्ट है, द आईएमएफ इज सपोर्टिंग दीज एफर्ट्स and looks forward to obtain the necessary financing assurances as soon as possible to pave the way for the successful completion of the 9th EFF review. ये जो उन्होंने एक दबे लफ्जों में जो बात कही है, उन्होंने एक्सप्लिसिटली आईएमएफ ने नहीं कहा कि हमें $6 अरब की एश्योरेंस चाहिए, बट उन्होंने बात वाजे कर दी है। पहले उन्होंने कहा जी कि हम इस चीज को वेलकम करते हैं जो पाकिस्तान को पहले एश्योरेंसेज मिल चुकी है, और लेकिन मजीद जो नेसेसरी एश्योरेंसेज हैं वो पाकिस्तान को चाहिए। तो कामरान, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। रेसिपिएंट कंट्री कई दफा इनहराफ किया बजट के सिलसिले में, रुपए को पैक रखने से, गैस की प्राइसेस को देर से बढ़ाने से। उसकी वजह से अब आईएमएफ जो है ना, जब तक हर चीज इंश्योर नहीं कर लेता वो आगे नहीं बढ़ा। $3 अरब मैं पहले भी कहता था कि एक फ्रेंडली कंट्री से आ जाने हैं, पर जब तक वो गारंटी खड़ी नहीं की उन्होंने, इन ममालिक ने मिलकर आईएमएफ के साथ उनको नहीं बताया, तब तक आगे नहीं बढ़ सके। अब भी कुछ रकूम ऐसी हैं। आज सुबह ही नेथन पोर्टर जो कि आईएमएफ के चीफ हैं, लीड करते हैं आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान का मिशन, उन्होंने ये कहा है कि बहुत कुछ हो गया है इन दीज टर्म्स, बट अभी भी कुछ इस $6 अरब की फाइनेंसिंग में चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइजेशन पे हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले हफ्ते में फाइनलाइज हो जाएंगे। ये कुछ कमर्शियल लोन्स हैं। 2 चीज़ें मुझे अभी भी ऐसी हैं जिन पे मेरा ख्याल है अभी बात हो रही है आईएमएफ से। एक ये है कि आपने पेट्रोलियम क्रॉस सब्सिडी, मैं समझता हूं कि हुकूमत उसको क्रॉस सब्सिडी समझती है, वो करनी है कि नहीं करनी है। मेरा ख्याल है हुकूमत ने अभी यही कहा है कि हम इसको अभी फौरी तौर पे शायद नहीं कर रहे और देखेंगे इसको। और दूसरी, $21 अरब जो हैं, अगर ईसीपी को जाने हैं तो वो कहाँ से आने हैं? नए टैक्सेस लगाकर आने हैं या वो कोई कटौतियाँ कर कर आने हैं डेवलपमेंट बजट में या ऑपरेशनल बजट में? इस पर बात होगी। But I think we are near the end line with the IMF to complete the 9th review and sign a staff level agreement. अब वो एंड लाइन क्रॉस कितने दिनों में होती है? आई डोंट थिंक ये वीक्स की बात है। आई थिंक वी आर इन डेज नाउ, और ये चीजें अगले हफ्ते में तय हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं वैसे आपका ये जो आपने बात की ना ईसीबी को $21 अरब जारी करने के हवाले से, ये मैं आपका देख रही थी, सोशल मीडिया पे भी क्लिप चल रहा था, जिससे तासुर ये बनाया जा रहा था, या पता नहीं, आप बता सकते हैं कि ये सही बात थी इंटरप्रिटेशन, कि जनाब अगर ये पैसे जारी हो गए तो आईएमएफ की डील जो है ये दोबारा खटाई में पड़ सकती है। इस बात पर आईएमएफ नाराज ना हो जाए कहीं कि जी आपने
इलेक्शन के पैसे क्यों निकाल दिए, लिहाजा हम नहीं अब दे रहे। तो ये इस तरह का भी तासुर बन रहा था, इसको प्लीज जरा क्लैरिफाई कीजिएगा। तो आपने बहुत अच्छा किया मुझसे पूछ लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि IMF के साथ आप तकरीबन सारी चीजें तय करते हैं। आपने एक प्राइमरी डेफिसिट उनसे तय किया, आपने कहा कि मैं इतना, मेरा ख्याल है 160 अरब रुपए के करीब है कि इतना वो होगा। जब उसमें 21 अरब का फर्क आता है तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि IMF से बात जरूर होगी इस पे, और बात इसी तरह होगी। ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम जरूर कर सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट और अदारे ये सब कुछ तय करें कि हमने 21 अरब देने हैं इलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आईनी तौर पे आगे बढ़े हम, तो उसको करने के लिए बात तो तय हो गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में, वो गवर्नर स्टेट बैंक ने क्लियर कर दिया और वो पैसे मौजूद हैं, वो उसका इशू नहीं है। और ये आप ठीक कह रहे हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी IMF का नज़दीक है, लेकिन ये 9th रिव्यू के बाद जो जून में ये ख़त्म हो जाएगा। जो ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी जो देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो अपरेंटली अब ये फाइनेंस आई है वो फ्रेंडली कंट्रीज से, ये भी कोई डिफर हो जाएगा। लेकिन जब हमने अगला प्रोग्राम पे जाना है, क्योंकि ये रिव्यू थोड़ा लेट हो गया है, तो ये जून में एंड हो जाएगा, तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी पाकिस्तान में पॉलिटिकली, तो क्या IMF जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपके पास तैयार होगा जाने के लिए? क्योंकि ज़्यादा वाइटल जो क्वेश्चन है वो तो फ्यूचर की जो मामलात हैं वो हैं। 9th रिव्यू तो ऑलमोस्ट डन है और इसमें ये 21 अरब रुपए का कोई इशू नहीं है। इट विल बी डन विद इन नेक्स्ट वीक। आई थिंक इस वीक में ये मुआहदा हो जाएगा पाकिस्तान का। देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा नहीं है कि एक एक अरब रुपया चेक नहीं होता, बिकॉज हम उनसे जब बात करते हैं 21 अरब या तो आपने कहीं से पैदा करने हैं और 9th रिव्यू को कंप्लीट करना है, पेट्रोल सब्सिडी और थोड़े से पैसे। अगर आप 9th रिव्यू कंप्लीट कर लें, अभी नए रिव्यू की बात नहीं है, अभी बात यह है कि 10th और 11th रिव्यू इसी प्रोग्राम का कंप्लीट होना है। ये प्रोग्राम 30 जून को तब कंप्लीट होता है कि जो 9th के बाद 10th और 11th रिव्यू कंप्लीट हो। 1.2 अरब डॉलर 9th प्रोग्राम के रिव्यू पर आने हैं और 10th और 11th की कंप्लीशन पे एक और 1.2 अरब डॉलर आने हैं। सो पहले तो ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बजट लाइए और वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि आप दिखा रहे हो दुनिया को कि आप एक्सपेंडिचर भी कट कर रहे हैं और अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी बढ़ा रहे हैं और IMF के उसी परव्यू में काम कर रहे हैं, उसी खद्दो खाल में। और फिर तैयारी कीजिए कि आपने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम कैसे तय करना है। मेरे ख्याल में वो एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, ज़्यादा डॉलर्स का होना चाहिए। फिर आपको अगले साल 25 अरब डॉलर नए चाहिए अपनी डेट पेमेंट्स को मीट करने के लिए, वो सारे तय होने। ये हैं स्टेप्स जो पाकिस्तान ने अभी लेने हैं। आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है इस वक्त ये जो तमाम क्राइसिस चल रहे हैं और ये कहीं आपको नियर फ्यूचर में रुकते नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है जो आखिरी बात की आपने वो बड़ी अहम है, जो आखिरी सवाल है आपका कि ये आपको रुकते नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब वो कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से आपको जंग शुरू कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जंग ना खत्म नहीं कर सकते। तो कोई भी पार्टी जो है ना जब भी चाहे किसी को थप्पड़ मार देंगे तो आप उस अगले पे है ना कि उसने आपको जवाबी थप्पड़ देना है या आपकी माजरत कबूल करनी है, सुलह समझ करनी है। सो इस वक्त जो हालत हो चुकी है, मेरा ख्याल है जो आपने अपना ये बड़ा अहम सवाल उठाया कि कहाँ जाकर रुकेगी, तो मुझे तो ये रुकते हुए नजर नहीं आएगी। अब ये किसी ना किसी उस पे अपने मंतकी ये अंजाम तक पहुंचेगी। ट्रिगर हो चुकी है चीजें। वो कहते हैं ना कि once the dogs of wars have been unleashed, उसके बाद वो जो जंग, ये लड़ाई झगड़े, यहाँ पे अना के मसले हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, साथ सुप्रीम कोर्ट का एक अपनी अना है, उसकी प्रेस्टीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। अच्छा, जैसे पार्लियामेंट को देख लें, वजीर आजम को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, उसके बाद बाकी आप उसमें सेगमेंट जो है वो भी आगे, वकील वगैरह भी आ गए हैं। सो एक तरह की ना वो बन चुकी है एक ये सूरत हाल जो है ये डेंजरस है। अगर मुझसे पूछे इस तरह की सिचुएशन जो है जो मिलती जुलती हम माजी में भी देखते रहे, 2-3 दफा बनी थी, लेकिन अब ये मौजूदा सिचुएशन जो है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मुझे लग रही है।